दोस्त ये लड़का सियोन आराम से अपनी क्लास में बैठा हुआ था और एक लड़का हाल ही में हुई टेस्ट के रिजल्ट को अनाउंस कर रहा था। लेकिन अब तभी पता नहीं सियोन को क्या हुआ, वो अपनी चेयर पर से उठा, उसने एक बुक उठाई और इसके बाद फिर अब सियोन ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए कहानी पूरे 13 दिन पीछे जाती है, जहाँ पर हम सियोन को देख पाते हैं जो कि पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज और अकेला रहने वाला स्टूडेंट था। उसका ना ही तो क्लास में कोई दोस्त है और ना ही वो किसी से ज्यादा बातें करता था। वो हमेशा से ही चुपचाप रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। अब एक दिन इनकी टीचर क्लास में आकर इनके मैथ के सब्जेक्ट का इन्हें रिजल्ट बताती हैं, जिसमें सियोन को तो गोल्ड प्राइज मिलता है और एक दूसरे लड़के यूबिन को ब्रॉन्ज प्राइज मिलता है। योंग बिन ऐसा लड़का है जो कि क्लास के सभी कमजोर स्टूडेंट को बुली किया करता था। अब योंग बिन लंच टाइम में अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़के को बुली कर रहा होता है। अब तभी योंग बिन का ध्यान सियोन पर जाता है और वो अपनी चप्पल उसके ऊपर फेंक कर मारता है और सियोन से कहता है कि ये मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ कर दे। लेकिन सियोन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा गलती से भी मत करना। अब ये सुनकर योंग बिन गुस्से में आ जाता है और वो सियोन के पास आकर उससे कहता है कि अगर अगली बार भी ऐसा किया तो तू क्या कर लेगा। अब ये सुनकर सीयू उसे मारने वाला ही होता है कि तभी कुछ दूसरे क्लास के लड़के एक लड़के सुओ को ढूंढते यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि सुओ इन लड़कों में से एक की गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था। जब वो लड़के सुओ से वहाँ पर उसके बारे में पूछते हैं तब सुओ कहता है कि वो तो मेरे टाइप की नहीं थी, वो बस फालतू में मेरे पीछे लगी हुई थी, इसलिए मैं उसके साथ डेट पर चला गया। लेकिन इस बात से उन लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सुओ के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन सुहो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा था, वो इस पूरी की पूरी गैंग को अकेला ही संभाल लेता है। सुहो को मार्शल आर्ट भी आती है। अब यहाँ पर इनकी लड़ाई देखकर पूरी की पूरी क्लास एक कोने में चली गई थी, लेकिन सियोन किसी से भी नहीं डरता, वो वहीं पर बैठा रहता है और वो सुहो से कहता है कि तुम क्लास में क्यों लड़ रहे थे, तुम बाहर जाकर भी तो लड़ सकते थे। तब सुहो मुस्कुराकर यहाँ से चला जाता है। खैर अब इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद जब सियोन अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर हम उसके डैड को देख पाते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि सियोन के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है और सियोन अपने फादर के साथ यहीं पर रहता है। सियोन की मॉम एक टीचर होती हैं। आज जब सियोन अपनी मॉम का लेक्चर सुन रहा होता है तब तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। खैर अब इसके बाद अगले दिन हम सियोन को क्लास में देख पाते हैं, जहाँ पर अभी क्लास में कोई भी नहीं आया था, बस अकेला सुहो क्लास में लेटा हुआ था। खैर अब इसके बाद इनके रनिंग प्रैक्टिस के दौरान सियोन बहुत ही कम भाग पा रहा था। तब यूबिन एक बार फिर से उसे बुली करके उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब तभी यहाँ पर बैठा सुहो अपना जूता निकालकर यूबिन के एक दोस्त के मारता है और उससे अपना जूता वापस लाने के लिए कहता है और वो चुपचाप उसका जूता वापस भी लाकर दे देता है, क्योंकि ये लोग सुहो के साथ बिल्कुल भी लड़ाई करना नहीं चाहते। अब स्कूल में पहुंचकर ये लोग एक बार फिर से सियोन का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब तभी सियोन इन्हें देख लेता है और इनके पास आकर कहने लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अब तभी योंग बिन का एक दोस्त वहाँ पर सियोन का गला पकड़ लेता है और सियोन अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था। यहाँ पर योंग बिन सियोन के पास आकर उसे धमकी देता है और कहता है कि मुझे सॉरी बोल, लेकिन सियोन सॉरी नहीं बोलता। अब तभी यहाँ पर टीचर पहुँच जाते हैं। तब योंग बिन का दोस्त वहाँ पर सियोन को छोड़ देता है। ये सभी लोग टीचर से कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तब सियोन भी कहता है कि हाँ हम मजाक ही कर रहे थे, क्योंकि सियोन फालतू में कोई भी बड़ा लफड़ा नहीं चाहता। खैर अब इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद सियोन एक बार फिर से अपने घर पहुंच जाता है और रोजाना की तरह अपने लैपटॉप पर बैठकर वहां पर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन अब तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और अब जब वो गेट खोलकर बाहर देखता है तो वहां पर वही लड़का सू होता है, जो कि यहाँ पर डिलीवरी मैन बनकर कुछ डिलीवर करने के लिए आया था। वो भी यहाँ पर सियोन को देखकर चौंक जाता है। सियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जबकि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। इसके बाद जब सुओ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो गलत एड्रेस पर आ गया है। अब सुओ ऐसे ही यहाँ से नहीं जाता, वो सियोन से कहता है कि अब मैं आ ही गया हूँ तो चलो मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। यहाँ पर सुओ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से सियोन से बातें करता है और इसके बाद पानी पी के थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। खैर अब इसके बाद अगले दिन इनकी क्लास में एक और नया लड़का बॉम्ब सियो का आता है। अब लंच टाइम होते ही योंग बिन और उसके बाकी दोस्त बॉम्ब सियो के पास आकर उसे बुली करने लगते हैं। लेकिन अब तभी सियोन वहाँ पर आकर योंग बिन से कहता है कि यहाँ से हट, ये मेरी सीट है। लेकिन योंग बिन वहाँ से नहीं हटता और वो उससे कहता है कि मैं नहीं हटता, बता तू क्या कर लेगा। अब सियोन एक बार फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इससे पहले कि इनकी लड़ाई हो पाती वहाँ पर सियो उनसे कहता है कि तुम सब शोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम सबको ये दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। सियो को देखकर यहाँ पर योंग बिन अब सियोन से कुछ भी नहीं कह पाता। खैर अब इसके बाद रात के समय में योंग बिन अपने दोस्तों के साथ जाकर एक पब में पार्टी करने लगता है। यहाँ पर योंग बिन के सारे दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर सियोन के बारे में बात करते हैं कि वो लड़का कितनी ज्यादा अकड़ दिखा रहा है
तब योंगबिन कहता है कि लगता तो मुझे भी है, लेकिन अब मुझे उसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी भर ध्यान रखे। अब तब यहाँ पर एक लड़का स्योकदे, योंगबिन और उसके बाकी साथियों के लिए ड्रग्स लेकर आता है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर ड्रग्स लेने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद योंगबिन स्योकदे के पास आकर उससे पूछता है कि अगर हम फैंटाइल को गर्दन पर लगाएं तो क्या होगा। तब स्योकदे कहता है कि ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सर घूमेगा, बस थोड़े बहुत चक्कर आएंगे। स्योकदे उससे पूछता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। तब योंगबिन कहता है कि बस ऐसे ही पूछ रहा था। खैर इधर दूसरी तरफ शाम को जब सियोन अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पर कुछ लड़के उसे ड्रग डीलर समझकर उसे ड्रग देने लगते हैं। तब वहाँ पर खड़ा स्योकदे बताता है कि ये वो लड़का नहीं है। अब तभी सियोन कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, लेकिन तभी वहाँ पर खड़े वो लड़के कहते हैं कि अगर तुझे मरना नहीं है तो चल हमसे तमीज से बात कर। लेकिन सियोन उनसे लड़ने के लिए तुरंत ही अपना पेन निकाल लेता है। अब ये चीज स्योकदे ने देख ली थी और वो कुछ लफड़ा नहीं चाहता था, इसकी वजह से वो रास्ते में आकर अपने दोस्तों को हटा देता है। इसके बाद सियोन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब आखिरकार इनका वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इनका टेस्ट था। योंगबिन वहाँ पर नए लड़के बॉम्ब-स्योक के पास आकर उसे बाहर आने के लिए कहता है। बाहर ले जाकर योंगबिन वहाँ पर बॉम्ब-स्योक से कहता है कि मुझे पता चला है कि तू अपने पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली हुआ करता था, इसी की वजह से तूने यहाँ पर ट्रांसफर कराया है। अब बॉम्ब-स्योक काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जिन चीजों को छोड़कर वो अपने पिछले स्कूल से यहाँ पर आया था वही सब चीजें यहाँ पर हो सकती थी। योंगबिन बॉम्ब-स्योक से कहता है कि तू डर मत, मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मानता है ना मुझे अपना दोस्त। तब बॉम्ब-स्योक कहता है कि हाँ तुम मेरे दोस्त हो। अब योंगबिन कहता है कि अब जब हम दोस्त बन ही गए तो चल अपने दोस्त का छोटा सा काम कर दे, जा और ये जाकर सियोन की गर्दन पर लगा दे। खैर अब इसके बाद जब इनका एग्जाम स्टार्ट होता है तब योंगबिन बॉम्ब-स्योक को इशारा करता है। तब बॉम्ब-स्योक सियोन की गर्दन पर हाथ मारता है और सियोन से कहता है कि तुम्हारी गर्दन पर मच्छर बैठा हुआ था, मैंने वो हटा दिया। ये बात सुनकर सियोन उससे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अब सियोन को क्या पता कि उसकी गर्दन पर एक ड्रग लग चुका है। अब इसके थोड़ी देर बाद सियोन की धीरे धीरे कर हालत खराब होने लगती है, उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसका सर घूम रहा है। इसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, वहाँ पर अपना चेहरा धोता है और किसी तरीके से अपने आप को शांत कराने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर बाद वो शांति से अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाता है, लेकिन अब तभी उसे अपनी गर्दन पर वही फैंटाइल लगा हुआ दिखाई देता है और इसके बाद तो वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगता है। अब ये देखकर पूरी की पूरी क्लास हैरान रह जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर सियोन अपने आप को ही क्यों मार रहा है। अब जब थोड़ी देर बाद एक लड़का पूरी क्लास में क्वेश्चन का आंसर बता रहा होता है तो तभी सियोन अपने डेस्क पर हाथ मारता है और सभी को शांत कराता है। इसके बाद वो गुस्से में बॉम्ब-स्योक की तरफ देखता है। बॉम्ब-स्योक तो सिर्फ उसके देखने से ही डर गया था। इसके बाद सियोन गुस्से में उठकर योंगबिन और उसके बाकी दोस्तों की तरफ जाता है। उसने डेस्क पर से एक बुक उठाई और उसे योंगबिन के मुंह पर मार दी। इसके बाद उसने उसके दोस्त के हाथ में पेन घुसा दिया। इसके बाद सियोन ने योंगबिन को बहुत ही बुरी तरीके से धोना शुरू कर दिया। पूरी की पूरी क्लास ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। यहाँ पर सियोन योंगबिन के चेहरे को पर्दे से ढककर मार मार कर उसके मुंह से खून निकाल देता है और कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझसे दूर रही हो। अब सियोन यहाँ पर योंगबिन को और ज्यादा मारने वाला होता है कि तभी सूहो बीच में आ जाता है और वो उससे कहता है कि इसे मारेगा क्या, अब तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अब ये देखकर सियोन वहाँ पर सूहो के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन इन दोनों की फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती। इनकी टीचर क्लास में आ जाती हैं। अब तभी सूहो वहाँ पर सियोन को बचाने के लिए टीचर से कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं और ये आपस में लड़ रहे थे, इसलिए मैं तो सिर्फ इन्हें बचाने का काम कर रहा था। खैर अब इसके बाद इनकी टीचर रात में सियोन को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती हैं, क्योंकि योंगबिन अब हॉस्पिटल में एडमिट था। योंगबिन की मॉम यहाँ पर सियोन पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती हैं और उसे भला बुरा बोलती हैं, लेकिन अब तभी सियोन वहाँ पर उन्हें वही ड्रग दिखाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे लड़के ने एक दूसरे लड़के के साथ मिलकर मेरे गले पर ये लगाया था। तब योंगबिन कहता है कि मैंने ये सब नहीं करा, और हाँ तेरे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने ही करा है। तब सियोन योंगबिन का बैग वहाँ पर खोलता है जिसके अंदर से बहुत सारे ड्रग्स निकलते हैं। अब ये देखकर टीचर योंगबिन की मॉम से कहती हैं कि अगर तुमने पुलिस में कंप्लेन की तो सबसे पहले तो तुम्हारे बेटे को ही जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे बच्चे के लिए चाहिए है कि तुम उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करा दो। अब जब रात के समय में सियोन अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसके डैड उसके मुंह को देखकर उससे कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर ये कैसी चोट है। तब सियोन उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर अब इसके बाद अगले दिन योंगबिन के दोस्तों को जब ये पता चलता है कि सियोन की वजह से योंगबिन का ट्रांसफर एक दूसरे स्कूल में हो चुका है तो वो सियोन के पास आकर उससे कहते हैं कि तू लंच में हमें बाहर मिल। तब सियोन कहता है कि लंच में क्यों मिलना है, चल अभी मिल लेते हैं। अब इसके बाद ये लोग क्लास के बाहर जाने लगते हैं। इनकी लड़ाई देखने के लिए इनकी पूरी की पूरी क्लास इनके पीछे पीछे जाती है, मगर सियोन वॉशरूम के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है और इसके बाद अपना पेन निकालता है। अब ये देखकर योंगबिन के दोनों दोस्तों को पुरानी मार याद आने लगती है।
सियोन उनसे कहता है कि देखो तुम्हारे लिए चाहिए कि तुम इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दो। इतना कहकर सियोन वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसके बाकी क्लासमेट उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे बीच क्या हुआ, क्या तुमने उन्हें मारा। तब सियोन कहता है कि तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मेरे दोस्त हो या फिर हमने आज से पहले कभी भी बात की है। इसके बाद सियोन अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है। इधर दूसरी तरफ योंगबिन से मिलने के लिए वही लड़का सियोगदे आता है। योंगबिन यहाँ पर सियोन को मारने के लिए सियोगदे को पैसे देता है। इधर दूसरी तरफ जब सियोन अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में सुओ दिखता है, जो कि रात में अपने डिलीवरी की जॉब करने के लिए जा रहा था। सुओ यहाँ पर सियोन से बात करता है और सियोन यहाँ पर सुओ से सॉरी कहता है, क्योंकि सियोन ने बिना किसी वजह के सुओ से फाइट शुरू कर दी थी। यहाँ पर सुओ सियोन से कहता है कि मैं तेरा सॉरी तभी लूंगा जब तू मुझे ट्रीट देगा। इसके बाद सुओ यहाँ से चला जाता है। इधर सियोन भी अपने घर आकर पढ़ाई शुरू कर देता है। यहाँ पर सुओ देर रात तक अपनी डिलीवरी की जॉब करता है और इसके बाद सुबह जल्दी स्कूल में आकर अपनी क्लास में ही सो जाता है। अब जब सुबह के टाइम में सियोन क्लास में आता है तो वो विंडो को नहीं खोलता ताकि सुओ की नींद खराब ना हो। अब इसके बाद लंच टाइम में सियोन सुओ के पास जाकर उसे जगाता है और उसे कहता है कि चल भाई, तेरी ट्रीट भी तो देनी है तुझे। वो उसे लंच में खाने की ट्रीट देता है। यहाँ पर ये दोनों साथ ही में बातें भी करते हैं, जिस दौरान हमें ये पता चलता है कि सुओ सिर्फ अपनी दादी के साथ रहता है। अब इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बेटिंग ऐप पर अपने सारे पैसे हार जाता है और इसके बाद वो लड़का सियोगदे और एक लड़की युंगी से मिलता है, जिनके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उनसे कुछ पैसे उधार लेता है ताकि वो उन्हें दोबारा से उस बैटिंग ऐप पर हार सके। इसके बाद सियोगदे योंगबिन से मिलता है और ये दोनों सियोन के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर स्कूल खत्म होने के बाद बॉम सियोग सियोन के पास आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन उससे साफ साफ कह देता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करने की जरूरत है। ये कहकर सियोन वहाँ से चला जाता है। सियोन जब स्कूल के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पर उसके सामने सियोगदे और योंगबिन आ जाते हैं। वो लोग वहाँ पर उसे रोककर उसे मारने लगते हैं। इसके बाद ये लोग सियोन को और मारने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर बॉम सियोग तुरंत ही सुओ के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। तब सुओ कहता है कि इससे हमें क्या, हम उसके कोई इतने अच्छे दोस्त तो नहीं हैं और वैसे भी हम उसे हर जगह जाकर तो नहीं बचा सकते। ये कहकर वो अपने काम पर जाने लगता है, लेकिन तभी बॉम सियोग कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के पैसे दूंगा। तब ये सुनकर सुओ तुरंत ही तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग सियोन को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ सियोगदे सियोन को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और योंगी को दूर नजर रखने के लिए कहता है। योंगबिन वहाँ पर सियोगदे से कहता है कि तू सियोन का हाथ तोड़ दे, जिससे कि वो अपने एग्जाम में ही ना लिख पाए। लेकिन इससे पहले कि लोग सियोन को कुछ कर पाते, सियोन उनके ऊपर ही अटैक कर देता है। सियोन अकेला ही सबको मारकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से सियोगदे आकर उसे उठाकर पटक देता है। इसके बाद योंगबिन भी वहाँ पर आकर सियोन के लाते ही लाते मारने लगता है। इसके बाद योंगबिन अपने साथियों से उसका हाथ पकड़ पाकर उसका हाथ तोड़ने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर सुहो पहुँच जाता है। और वो तीनों के किक मारकर वहाँ पर सियोन को छुड़ा लेता है। सो यहाँ पर सियोन के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब तभी सियोगदे उसके पास आकर उससे लड़ने लगा। इन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट चलती है। अब तभी सो देखता है कि योंगबिन एक बोतल उठाकर सियोन को मारने के लिए जा रहा था। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी सियोगदे उसे पकड़ लेता है। अब योंगबिन यहाँ पर सियोन के बोतल मारने वाला होता है कि तभी बॉम सियोग आकर उसे धक्का दे देता है। अब इसके बाद सुहो भी वहाँ पर उठ जाता है। अब सियोगदे ने भी ये सोच लिया था कि वो और ज्यादा लड़ाई नहीं करेगा। इसके बाद वो अपने आदमियों को लेकर वहाँ से निकल गया। सियोन यहाँ पर योंगबिन से कहता है कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। अब इसके बाद ये तीनों भी यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद सुहो वहाँ पर बॉम सियोग और सियोन को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ पर सुहो पहले से ही काम करता था, जहाँ पर सुहो सियोन और बॉम सियोग से अपने काम में मदद लेता है। सियोन यहाँ पर सुहो से पूछता है कि आखिर तुम दो जगह काम कैसे करते हो। तब सुहो बताता है कि मैं डिलीवरी की जॉब तो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही करता हूँ। अब इसके बाद ये लोग वहाँ पर बैठकर साथ ही में खाना खाने लगते हैं। बॉम सियोग वहाँ पर सियोन से सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने जबरदस्ती नहीं किया था, मुझे योंगबिन ने धमकी दी थी, इसकी वजह से मैंने ये किया। तब सियोन भी उसे माफ कर देता है। खैर अब इसके बाद हम गिल्सू नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि सियोगदे, युंगी और बाकी लोगों से जबरदस्ती काम कराता है। गिल्सू यहाँ पर देखता है कि सियोगदे किसी और की लड़ाई में घुसकर पीट कर आया है। तब वो गुस्से में आकर सियोगदे को बहुत ही ज्यादा मारता है। इधर दूसरी तरफ सुहो और बॉम सियोग सियोन को पढ़ाई करने का कहकर उसे गेम खेलने के लिए ले आते हैं, जहाँ पर सियोन को इनके साथ गेम खेलकर काफी ज्यादा मजा आता है।
अब इसके बाद सुहो इन सबको ड्रिंक्स पीने के लिए चलने के लिए कहता है, लेकिन सियोन कहता है कि मुझे घर जाकर पढ़ना है, इसलिए वो इनके साथ नहीं जाता। तब ये दोनों अकेले ड्रिंक्स पीने के लिए चले आते हैं। इधर दूसरी तरफ गिल्सू योंगबिन से मिलता है और उससे अपना कुछ काम करने के लिए कहता है। इधर सियोन एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे वही लड़की योंगी मिलती है जो कि लिपस्टिक को चुरा रही थी। यहाँ पर योंगी सियोन को देखकर उसे पहचान जाती है। अब स्टोर के मालिक से बचने के लिए योंगी सियोन की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है, जिसकी मदद से वो स्टोर के बाहर निकल आती है। लेकिन सियोन को इस चीज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपना चाहता लेकर वहां से जाने लगता है। अब तभी योंगी उसके जबरदस्ती पास आती है और उसे कहती है कि मेरे पास चाहता नहीं है, प्लीज मुझे घर तक छोड़ दो। लेकिन घर जाने की बजाय योंगी सियोन को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आती है। यहाँ पर ये दोनों बैठकर कुछ देर तक बातें भी करते हैं। योंगी को सियोन पहली नजर में पसंद आ गया था। इसके बाद वो अपना नंबर भी सियोन के फोन में सेव कर देती है। अब योंगी सियोन से उस दिन के लिए माफी मांगकर उसे बाइक के घर वहां से चली आती है। खैर अब इसके बाद अगले दिन योंगबिन जब अपने पुराने स्कूल से अपना कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था, तो वो वहाँ पर सियोन, सुहो और बॉम्बस्योक से बात करता है। वो उन लोगों से इमोशनल होते हुए कहता है कि प्लीज तुम लोग एक बार मेरे वकील से बात कर लो और इतना कह दो कि ये ड्रग्स मेरे नहीं थे, इससे मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। अब योंगबिन यहाँ पर सियोन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। तब सियोन भी योंगबिन की बात मान जाता है और इसके बाद वो उसके वकील के पास जाने लगता है। लेकिन योंगबिन इन्हें धोखा देकर गिल्सू और बाकी सबके पास इन्हें ले आता है और यहाँ पर सियोन को वो लड़की योंगी भी दिखाई देती है। गिल्सू इनके पास आकर कहता है कि अगर तुम तीनों को अपनी जान बचानी है तो 3 दिन के अंदर मुझे 15 मिलियन बोन ला कर दो, वरना तुम तीनों की हालत ठीक नहीं होगी। वहाँ पर सुहो से कहता है कि धमकी में किसी और को लेना, हम तो उससे नहीं डरने वाले। तब गिल्सू अपने चाकू निकालकर उसके हाथ पर कट मारता है और इन तीनों से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। एक एक करके अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद गिल्सू अपने लड़कों से इन पर रोज नजर रखवाने लगता है। उसके लड़के हर जगह इनका पीछा कर रहे थे। अब इस चीज से परेशान होकर सियोन उसी लड़की युंगी को मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलते हैं। सियोन यहाँ पर युंगी से पूछता है कि गिल्सू कौन है और आखिर ये करता क्या है। तब युंगी उसे बताती है कि हम सब अनाथ थे, तब गिल्सू ने हमें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दिया और इसके बदले में वो हमसे काम कराता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है और वो सच में पैसों के लिए लोगों को मारता है, इसीलिए तुम्हारे लिए चाहिए होगा कि तुम राजी से उसे पैसे दे दो। लेकिन सियोन यहाँ पर ये समझ जाता है कि गिल्सू इतने पैसे देने के बाद भी नहीं मानने वाला और इसके बाद इनसे और ज्यादा पैसे लेगा। इधर दूसरी तरफ बॉम्बस्योक मौका देकर अपने डैड की घड़ी चुरा लेता है और फिर इसके बाद अगले दिन बॉम्बस्योक सियोन और सुहो को उस घड़ी को बेचकर मिलने वाले पैसे दिखाता है और उन दोनों से कहता है कि ये पूरे 15 मिलियन बोन है, हम उसे देकर बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सियोन और सुहो को यह पता चलता है कि बॉम्बस्योक ने अपने डैड की घड़ी बेच दी है, तो यहाँ पर सुहो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और पैसे लौटाकर उनकी बोझ को वापस कर देने के लिए कहता है। साथ ही में सियोन कहता है कि तुम लोग इस चीज की ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। सियोन यहाँ पर इन्हें बताता है कि गिल्सू बच्चों को अपने जाल में फंसाकर उनसे ड्रग्स को बेचने के लिए कहता है। साथ ही में गिल्सू और उसका एक पार्टनर मिलकर एक गैम्बलिंग ऐप चला रहा है, जिसमें स्कूल के ज्यादातर बच्चे अपने पैसे हार रहे हैं। सियोन इनसे कहता है कि अगर हम किसी तरीके से उसके लॉकर तक पहुंच जाएं, जिसमें उसके द्वारा किए जाने वाले सारे इलीगल कामों के पेपर्स हैं, और फिर अगर हम उन पेपर्स को पुलिस को दे दें तो गिल्सू के बचने का कोई भी चांस नहीं है। खैर अब इसके बाद अगले दिन इन तीनों को गिल्सू और उसके बाकी के लोग स्कूल के बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं। सुहो ने बताता है कि मैं गिल्सू को लेकर उसके अड्डे तक पहुंचता हूँ, पीछे से तुम दोनों पुलिस को लेकर आ जाना। अब जब सुहो गिल्सू के पास जाता है तो गिल्सू उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। युंगी यहाँ पर गिल्सू से कहती है कि तुम लोग चलो, मैं बाकी के लोगों को लेकर आती हूँ। इसके बाद युंगी सियोन के पास आती है और उसे गिल्सू के अड्डे का पता बताती है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि अब युंगी भी गिल्सू से आजाद होना चाहती है। वो चाहती है कि गिल्सू को पुलिस पकड़ ले, तब वो भी उसकी गुलामी से आजाद हो जाएगी। अब अड्डे का पता चलते ही बॉम्बस्योक सिहो को बचाने के लिए टैक्सी लेकर जाने लगता है। सियोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉम्बस्योक उसे कहता है कि तुम पुलिस लेकर आओ, इतने में उसके पास जाता हूँ। इसके बाद सियोन भी तुरंत ही पुलिस को बुलाने के लिए चला जाता है। अब तब यहाँ पर सियोक आता है और वो योंगी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब योंगी बताते हैं कि ये लोग गिल्सू को पकड़वाना चाहते हैं और मैं इनका साथ दे रही हूँ, ताकि हम लोग हमेशा के लिए गिल्सू के इस ड्रग वाले धंधे से बाहर निकल पाएं। इधर दूसरी तरफ गिल्सू बहुत ही जल्द सुहो को अपने अड्डे तक ले जाता है, लेकिन सुहो भी बड़ी चालाकी के साथ सियोन को वॉइसमेल करके उसके घर का पता बता देता है। इसके बाद गिल्सू सुहो को अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर वो सुहो को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। सुहो के मैसेजेस को देखकर गिल्सू को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर पुलिस लेकर आ रहे हैं। ये देखकर गिल्सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो अपने सारे सबूतों को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है।
लेकिन वो जैसे ही गेट से बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसे बॉम्ब चौक मिलता है। बॉम्ब चौक उससे कहता है कि प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दो, ये लो तुम्हारे पूरे 15 मिलियन बोन। लेकिन गिलसू बॉम्ब चौक को भी लेकर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब बहुत ही जल्द उसके घर पर पुलिस आने वाली है। इधर जब सियोन पुलिस को लेकर उसके घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए पुलिस ऑफिसर यहाँ से चले आते हैं। सियोन जब अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे फर्श पर खून मिलता है और साथ ही में अब सूहो भी कॉल को नहीं उठाता। सियोन यहाँ पर देखता है कि गिलसू अपने सारे सबूतों को अपने साथ लेकर यहाँ से जा चुका है। इधर जब गिलसू सूहो और बॉम्बसियो को अपने साथ लेकर जा रहा था तो वो सौगदे को कॉल करता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सौगदे ही इनका साथ दे रहा है। गिलसू सौगदे और योंगी को जल्दी से अपने पास आने के लिए कहता है। इधर जब सौगदे गिलसू के पास जा रहा था तो योंगी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब तभी उसके पास सियोन का कॉल आता है। सियोन उसे बताता है कि गिलसू यहाँ से सारे सबूत लेकर जा चुका है। तब योंगी तुरंत ही उसे अपनी लोकेशन सेंड करके उसे वहाँ पर आने के लिए कहती है और उसे ये भी कहती है कि इस बार बिना पुलिस का मत आना वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद योंगी भी सौगदे के साथ गिलसू के पास जाने लगती है। इधर सियोन को भी लोकेशन मिल चुकी थी इसलिए वो जल्दी से उस तरफ भागता है। इधर सौगदे और योंगी भी गिलसू के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गिलसू ने सूहो और बॉम्बसियो को अपने पास बांध रखा था। कुछ देर बाद सियोन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर खड़ी गाड़ियों को देखकर वो समझ जाता है कि गिलसू और बाकी सभी लोग यहीं पर है। सियोन तुरंत ही पुलिस को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहता है। यहाँ पर गिलसू सौगदे से पूछता है कि आखिर तूने मुझे धोखा क्यों दिया। इसके बाद वो उसे मारने लगता है। इसके बाद गिलसू सूहो और बॉम्बसियो के पास आकर उन्हें चाकू से मारने वाला होता है कि तभी पीछे से सौगदे आकर उसे उठाकर दूर फेंकता है। सौगदे उससे कहता है कि अब हम लोग तुझसे और ज्यादा नहीं डरने वाले। इसके बाद इन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। गिलसू बहुत ही बुरी तरीके से सौगदे को मार रहा था लेकिन अब तभी पीछे से योंगी आकर उसके सर पर कुछ मारती है। लेकिन अब तभी गिलसू दोबारा से उठकर योंगी का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने लगता है। लेकिन अब तभी अचानक से यहाँ पर इन्हें पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देता है। अब तभी यहाँ पर सियोन भी आता है। वो इनसे कहता है कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, अब तुम्हारा खेल खत्म, वो अभी तुम्हारी गाड़ी चेक करने में लगे हुए हैं। अब ये सुनकर गिलसू अपने लोगों को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद सियोन जल्दी सूहो और बॉम्बसियो को भी आजाद करा लेता है। लेकिन अब तभी एक बार फिर से गिलसू इनके पास आता है क्योंकि अब उसे बात पता चल गई थी कि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई है। सियोन ने अपने मोबाइल में यहाँ पर सिर्फ सायरन बजा कर रख दिया था। यहाँ पर अब गिलसू और गिलसू को लोग इन पर अटैक कर देते हैं। ये तीनों भी इनका बहुत ही बहादुरी के साथ सामना करते हैं। इधर सौगदे और योंगी किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। अब तभी रास्ते में इन्हें पुलिस दिखाई देती है और ये लोग पुलिस से बचकर भागने लगते हैं क्योंकि ये लोग भी गिलसू के साथ मिलकर ड्रग्स बेचा करते थे तो ये लोग भी पकड़े जाएंगे। इधर जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इन लोगों पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन गिलसू किसी तरीके से पुलिस को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन सियोन भी गिलसू के पीछे जाता है और काफी दूर तक भागने के बाद सियोन गिलसू तक पहुंच जाता है। सियोन वहाँ पर एक रोड उठाकर गिलसू के ऊपर अटैक करता है लेकिन गिलसू काफी ज्यादा ताकतवर था, वो सियोन को बहुत ही ज्यादा मारता है। अब इसके बाद वो अपना चाकू निकालकर सियोन को जान से मारने वाला था कि अब तभी सूहो भी वहाँ पर आ जाता है और अब यहाँ पर सियोन और सूहो दोनों मिलकर गिलसू से फाइट करते हैं। ये दोनों गिलसू को मारकर वहाँ पर बेहोश कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ योंगी और सौगदे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब तभी सौगदे वहाँ पर योंगी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है ताकि वो खुद को पकड़वा कर सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले सके। सौगदे वहाँ पर योंगी से कहता है कि तुम एक अच्छी लाइफ जीना। इसके बाद पुलिस आकर वहाँ पर सौगदे को पकड़ लेती है। अब रात तक पुलिस ने सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया था और इस तरीके से गिलसू भी पकड़ा गया। इधर सियोन अब योंगी के साथ सूहो के पास आता है जो कि अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था क्योंकि लड़ाई में सबसे ज्यादा चोट उसी को आई थी। यहाँ पर योंगी सूहो से माफी मांगती है और सियोन भी बताता है कि बॉम्बसियो के डैड एक पॉलिटिशियन है और उन्होंने हमारा नाम इस केस से हटा लिया है और सब कुछ संभाल लिया है। अब इसी बीच हम ये देख पाते हैं कि योंगी भी अब इनकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी है। अब इसके बाद हम बॉम्बसियो के डैड को देखते हैं जो कि एक जाने माने पॉलिटिशियन है और वो पूरे देश के सामने अपनी इमेज काफी अच्छी रखते हैं लेकिन असल में वो बहुत ही बुरे इंसान होते हैं। और अब वो बॉम्बसियो को ये परेशानी खड़ी करने के लिए एक गोल्फ बैट से पीटते हैं और ये कहते हैं कि मुझे तुझ जैसे लड़के को कभी अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था। इस समय पता चलता है कि बॉम्बसियो इनका असली बेटा नहीं है, इन्होंने इसे गोद लिया है। खैर अब इसके बाद अगले दिन जब बॉम्बसियो स्कूल पहुंचता है तो वो देख पाता है कि वो इनलीगल वेबसाइट को चलाने वालों को पकड़वाने के लिए ये तीनों स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं और यहाँ पर योंगबिन के दोस्त भी इनसे काफी ज्यादा डरने लगते हैं। यहाँ पर ये तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और रात को बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सो यहाँ पर उस लड़की योंगी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है।
आप घर पहुंचकर जब बॉम सियोक सुहो की इंस्टा प्रोफाइल को देख रहा होता है तो वहाँ पर सियोन, सुहो और योंगी की फोटो देखता है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या मैं इन दोनों का अच्छा दोस्त नहीं हूँ। खैर अब स्कूल खत्म होने के बाद जब ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बॉम सियोक देख पाता है कि सियोन और सुहो सिर्फ योंगी के साथ ही ज्यादा बातें कर रहा है। बॉम सियोक यहाँ पर अपने आप में काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा था। खैर अब रात के टाइम में चारों एक कैरियोके में जाते हैं जहाँ पर योंगी और सुहो साथ में गाना गा रहे थे, लेकिन बॉम सियोक को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए वो बाहर ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है। लेकिन अब तभी उसे वहाँ पर अपने पुराने स्कूल के लड़के दिखाई देते हैं जो कि उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे और वो वहाँ पर बॉम सियोक को देखकर उसके पास आने लगते हैं, मगर बॉम सियोक तुरंत ही छुप जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि योंगी ने उसका मोबाइल उठाकर और लड़कों को ये बता दिया कि बॉम सियोक यहीं पर है। अब योंगी को ये बात नहीं पता कि ये लड़के बुलीस हैं, उसको तो सिर्फ यही लग रहा था कि ये बॉम सियोक के दोस्त हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं। अब ये चीज देखकर बॉम सियोक वहाँ पर योंगी पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद योंगी यहाँ से चली आती है। सुहो योंगी को बुलाने के लिए उसके पीछे जाता है। अब तभी उसके पुराने स्कूल के लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग बॉम सियोक से कहते हैं कि बॉम सियोक हमें तुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन सियोन उनसे कहता है कि अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जिससे वो लड़के वहाँ से चले आते हैं। बॉम सियोक की मेंटल कंडीशन अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे लगने लगा है कि उनके ग्रुप में योंगी के आ जाने से उसके दोनों दोस्त उसे ही ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं और वो लोग बॉम सियोक को अपना कुछ ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं मानते। खैर अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में जब कुछ बच्चे तेज आवाज में बातें कर रहे थे तो बॉम सियोक उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और एक लड़के के हंसने पर उनसे लड़ने लगता है। वो लड़का दबी आवाज में कहता है कि ये सिर्फ सियोन और सुहो के ऊपर उछल रहा है। अब ये बात सुनकर वहाँ पर बॉम सियोक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब तभी सुहो आकर उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी बॉम सियोक उससे भी दूर चले जाता है। खैर अब इसके बाद जब बॉम सियोक अपने घर पहुंचता है तो हम वहाँ पर ही देख पाते हैं कि उसके पुराने स्कूल के लड़कों की उसे लगातार कॉलें आ रही थी ताकि वो लोग बॉम सियोक को बुलाकर उसे दोबारा से बुली कर सकें। इसी वजह से बॉम सियोक किसी की भी कॉल नहीं उठाता। इधर दूसरी तरफ हम सियोन और सुहो को देख पाते हैं जहाँ पर सुहो सियोन को फाइट करना सिखा रहा था। अब इसके बाद ये दोनों बॉम सियोक से मिलने के लिए उसके घर पहुँचते हैं क्योंकि बॉम सियोक का नंबर नहीं लग रहा था। ये लोग बॉम सियोक के इतने बड़े घर को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब तभी बॉम सियोक ये बताता है कि मैं अपने फादर का सगा बेटा नहीं हूँ, मुझे उन्होंने अडॉप्ट किया था। सियोन और सुहो यहाँ पर ही देख पाते हैं कि बॉम सियोक काफी ज्यादा परेशान है। तब सियोन वहाँ पर बॉम सियोक से पूछ लेता है कि क्या तू अपने पुराने वाले स्कूल के लड़कों की वजह से परेशान है। तब बॉम सियोक उन दोनों को सब कुछ सच बता देता है और बताता है कि वो लोग हमेशा मुझे मारा करते थे और इसी वजह से मैंने अपना स्कूल भी चेंज कर लिया, लेकिन अब वो लोग मुझे दोबारा से कॉल करके अपने पास बुला रहे हैं ताकि वो लोग मुझे दोबारा से बुली कर सकें। अब ये बात सुनकर सुहो बॉम सियोक से कहता है तू टेंशन मत ले, तू उन्हें कॉल कर, मेरा वादा है कि वो लोग तुझसे तेरे सामने माफी मांगेंगे। अब इसके बाद ये तीनों उन लड़कों की जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि आज भी कैरियोके में आए हुए थे। यहाँ पर बॉम सियोक बुली करने वाले एक लड़के से कहता है कि तू मुझसे माफी मांग, लेकिन वो लड़का माफी मांगने से मना कर देता है, लेकिन सुहो वहाँ पर उसे धमकाता है। तब वो लड़का डर कर उससे माफी मांगता है, लेकिन बॉम सियोक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो उस लड़के को थप्पड़ मारता है, तब बदले में वो लड़का भी उसे मारता है, जिससे बॉम सियोक के गिलासेस नीचे गिर जाते हैं। अब बॉम सियोक गुस्से में आकर वहाँ पर रखा माइक उठाकर उस लड़के पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन सुहो बीच में आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद सियोन वहाँ पर उन लड़कों से कहता है कि बॉम सियोक से अब दूर रहना। इधर बॉम सियोक उल्टा ही सुहो के साथ फाइट करने लगता है। वो उससे कहता है कि सुहो मैं तेरा कोई गुलाम नहीं हूँ, इसलिए तू मुझ पर हुक्म मत चला, मैंने तुझे अक्सर देखा है कि तू मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। तब सुहो को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि हम तो तेरी उल्टा यहाँ पर मदद करने के लिए आए और तू हमें ही गलत साबित कर रहा है। इसके बाद बॉम सियोक वहाँ से चले जाता है। सियोन वहाँ पर उसे रोकता है, लेकिन बॉम सियोक उसकी भी नहीं सुनता। उसकी पुरानी क्लास के लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में बॉम सियोक को यूबिन के दोस्त मिल जाते हैं। वो बॉम सियोक को अपना दोस्त बनाकर और उसके पीछे जो लड़के लगे हुए थे उन्हें एक जगह ले जाकर वहाँ पर उन पर मार फेरते हैं और उनसे उनके पैसे और कुछ चीजें भी छीन लेते हैं। यहाँ पर बॉम सियोक भी उस लड़के पर अपना सारा गुस्सा उतार देता है जो कि उसके पुराने स्कूल में उसे सबसे ज्यादा बुली किया करता था। इसके बाद बॉम सियोक यूबिन के दोस्तों के साथ एक क्लब में जाकर वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। बॉम सियोक यहाँ पर अपने पैसों से ही उन सभी को ड्रिंक्स पिलाता है और ये सभी भी बॉम सियोक से उसके पैसे के जरिए से दोस्ती कर लेते हैं, जिसे बॉम सियोक असली दोस्ती समझता है। और उसके दिमाग में यह है कि सुहो उसे अपना गुलाम समझता था और ये जो उसे दोस्त मिले ये उसके असली दोस्त हैं।
इसके बाद बॉम्ब सेओक सुहो को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर देता है। अब इसके बाद अगले दिन जब बॉम्ब सेओक स्कूल आता है तो वो लंच टाइम में सियोन और सुहो को छोड़कर योंगबिन के दोस्तों के पास जाकर बैठता है। सियोन बॉम्ब सेओक को साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुझे हुआ क्या है और तू इन गलत लोगों के साथ क्यों रह रहा है। तब बॉम्ब सेओक कहता है कि तुम्हें इस चीज से क्या, मुझे जो लोग पसंद है मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। खैर अब रात के टाइम में जब बॉम्ब सेओक बार में पहुंचता है तो वहाँ पर योंगबिन भी होता है। योंगबिन वहाँ पर बॉम्ब सेओक को उसके नए दोस्त कांग से मिलवाता है जो कि काफी अच्छा फाइटर है। इधर दूसरी तरफ जब सियोन पढ़ाई खत्म कर घर की तरफ जा रहा था तो तभी सुहो उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है। ये लोग एक जगह पर जाकर वहाँ पर ड्रिंक पीते हैं। सुहो वहाँ पर सियोन से बताता है कि वो लड़की योंगी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है और उसने बहुत ही कम समय में सबसे अपनी जान पहचान बना ली। सियोन वहाँ पर सुहो से कहता है कि मुझे लगता है कि वो सभी लोग बॉम्ब सेओक का बहुत ही गलत फायदा उठा रहे हैं। तब सुहो कहता है कि वो उसकी लाइफ है, वो जो करता है उसे करने दे, वो अब कोई बच्चा नहीं है। अब इसके बाद स्कूल में बॉम्ब सेओक की दोस्ती योंगबिन के दोस्तों के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो सियोन के पास वाली सीट को छोड़कर उनके पास जाकर बैठ जाता है। अब ये देखकर सियोन योंगबिन के दोस्तों से अकेले में बात करता है और वो उनसे कहता है कि तुम बॉम्ब सेओक को अकेला छोड़ दो, तुम उसका फायदा मत उठाओ। खैर अब इसके बाद लंच टाइम में जब ये सभी लोग लाइन में लगकर खाना ले रहे थे तब योंगबिन के दोस्त वहाँ पर आकर बिना लाइन के ही आगे जाने लगते हैं। अब ये देखकर सुहो गुस्से में उन्हें पीछे लाइन में आने के लिए कहता है। तब वो लोग डर कर पीछे लाइन में चले आते हैं लेकिन बॉम्ब सेओक वहाँ से नहीं हिलता। सुहो से कहता है कि देख भाई, रूल तो सबके लिए हैं, प्लीज तू पीछे लाइन में से आ जा, लेकिन बॉम्ब सेओक साफ साफ मना कर देता है। तब मजबूरन वहाँ पर सुहो को बॉम्ब सेओक को मारकर पीछे भेजना पड़ता है। अब इसके बाद बॉम्ब सेओक यूबिन के दोस्त से पूछता है कि क्या कोई ऐसा लड़का है जो कि सुहो को सबक सिखा सकता है। तब वो वहाँ पर उसे भाई लड़के कांग के बारे में बताता है। इसके बाद बॉम्ब सेओक उस लड़के कांग से मिलकर सुहो को मारने के लिए उसे 1 मिलियन देने का वादा करता है और कांग भी सुहो को मारने के लिए तैयार हो जाता है। खैर अब इसके कुछ दिन बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सुहो का बर्थडे था। यहाँ पर सियोन और योंगी मिलकर उसके बर्थडे की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। इधर दूसरी तरफ बॉम्ब सेओक भी कांग और योंगमिन के साथ मिलकर सुहो को मारने के लिए तैयार था। वो सुहो को कॉल करता है लेकिन सुहो उसकी कॉल नहीं उठाता। अब इसके बाद बॉम्ब सेओक योंगी को मैसेज करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। वो मैसेज में बताता है कि बहुत जरूरी काम है, प्लीज जल्दी आओ। योंगी सोचती है कि बॉम्ब सेओक शायद उस दिन के लिए उससे माफी मांगना चाहता है, इसलिए वो उसे बुला रहा है। तब वो बिना किसी को कुछ बताए उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो जब वहाँ पर बॉम्ब सेओक से मिलती है तो वो उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ पार्टी में चलो, मैं तुम्हारी उन दोनों से वापस दोस्ती करा दूंगी, तुम्हारे बीच कुछ इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई है। लेकिन बॉम्ब सेओक वहाँ पर आने से मना कर देता है। अब तभी योंगी को वहाँ पर यूबिन और उसके बाकी दोस्त दिखाई देते हैं जिससे वो समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इधर सुहो और सियोन बहुत ही देर से योंगी के आने का इंतजार कर रहे थे। अब तभी सुहो खाना गर्म करने के लिए चला जाता है। अब तभी सुहो के फोन पर बॉम्ब सेओक के कुछ मैसेजेस आते हैं जिसमें योंगी को बंदी बनाकर रखा हुआ था। बॉम्ब सेओक वहाँ पर सुहो को एक बिल्डिंग में बुला रहा था लेकिन ये सारे मैसेजेस सुहो की जगह सियोन देख लेता है और वो जल्दी से इन सारे मैसेजेस को डिलीट कर देता है ताकि सुहो इन मैसेजेस को ना देख पाए और उसका इतना अच्छा दिन खराब ना हो। इसके बाद वो बिना सुहो को बताए बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सियोन उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर बॉम्ब सेओक और बाकी लोग मौजूद थे। सियोन तुरंत ही योंगी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। योंगबिन भी अपने साथियों के साथ उसके पीछे जाता है लेकिन सियोन बहुत ही बहादुरी के साथ इन सभी का सामना करता है और योंगी को यहाँ से भेजकर पुलिस बुलाने के लिए कहता है। सियोन ने अकेले ही उन सभी लोगों को धूल चटा दी लेकिन अब तभी वहाँ पर भाई लड़का केंग आकर वहाँ पर सियोन से फाइट करता है और उसे एक ही घूंसे में नीचे गिरा देता है। इसके बाद योंगबिन एक रॉड उठाकर वहाँ पर सियोन को मारने के लिए जाता है लेकिन बॉम्ब सेओक उसे रोककर उसे कहता है कि मेरी दुश्मनी सियोन से नहीं है, मेरी दुश्मनी सुहो से है, तुम लोग इसे जाने दो। लेकिन योंगबिन उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि तेरी दुश्मनी तो है सुहो से लेकिन हमारी दुश्मनी तो इससे ही है। इसके बाद वो सियोन को रोड से बहुत ही बुरी तरीके से मारता है जो कि बॉम्ब सेओक से भी नहीं दिखा जाता और वो यहाँ से चला जाता है। अब तभी कांग उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम आज की पेमेंट कर दो, सुहो को हम किसी और दिन देख लेंगे। अब जब ये लोग सियोन को मार रहे होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि योंगी यहाँ पर पुलिस लेकर आ गई है। तब ये लोग तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सुहो भी इन सब का इंतजार कर रहा था लेकिन उसके बर्थडे पर कोई भी नहीं आता। खैर अब इसके बाद हम सियोन को एम्बुलेंस में देखते हैं जिसे अभी अभी होश आया था। योंग यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को बता रही थी कि ये सारा काम उस लड़के बॉम्ब सेओक ने किया है लेकिन तभी सियोन कहता है कि बॉम्ब सेओक की कोई भी गलती नहीं है, वो तो सिर्फ हमारा दोस्त है और उसने ये सब नहीं किया। ऐसा कहकर सियोन कोई भी एक्शन नहीं लेता
और वो योंगी से भी सुहो को ये सारी बातें बताने से मना करता है। इसके बाद सियोन बॉम्ब को कॉल कर कहता है कि बॉम्ब ये सारी चीजें बंद कर दे, हम अभी भी तेरे दोस्त हैं। खैर अब इसके बाद हम सियोन को हॉस्पिटल में देख पाते हैं। उसके डैड उसके पास आकर उससे कहते हैं कि आखिर ये तेरी हालत किसने की है। तब सियोन बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ सीढ़ियों से गिर गया था। इधर दूसरी तरफ हम बॉम्ब को देख पाते हैं जो कि सियोन के साथ ऐसा करने पर बहुत ही ज्यादा पछतावा कर रहा था। अब अगले दिन स्कूल में सो देखता है कि वहाँ पर बॉम्ब और सियोन उन दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं आया था। सो सियोन को कॉल भी करता है लेकिन सियोन कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट था। अब जब स्कूल की छत पर योंगबिन के दोस्त वहाँ पर सियोन की मार को लेकर बात कर रहे होते हैं तो इनकी ये सारी बातें वहाँ पर सुहो भी सुन लेता है। वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मारता है। तब वो लोग उसे सारी बातें बता देते हैं। वो कहते हैं कि ये सभी प्लान बॉम्ब का तुम्हारे लिए था, लेकिन गलती से वहाँ पर सियोन पहुँच गया। इसके बाद सुहो योंगी के पास आता है और उससे पूछता है कि सियोन कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये सुनकर योंगी समझ जाती है कि सुहो को सारी बातें पता चल गई हैं, इसलिए योंगी भी सुहो को बता देती है कि सियोन को आज ही डिस्चार्ज मिल गया है। इसके बाद सुहो सियोन से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पर सियोन उससे अपना टूटो हाथ छुपाने की कोशिश कर रहा था। सुहो भी उससे लड़ाई के बारे में कोई भी बात नहीं पूछता और वो उससे कहता है कि तुम कल स्कूल जरूर आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ बॉम्ब के डैड बॉम्ब को लफड़ा खड़ा करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं और उससे कहते हैं कि तू कुछ दिनों के लिए बस यहाँ पर रह ले, इसके बाद मैं तुझे दूसरे देश पढ़ने के लिए भेज दूंगा। फिर वो वहाँ पर चाहे जी या फिर मरे, उन्हें उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब ये सुनकर बॉम्ब भी अपने घर से बाहर चला जाता है और वो एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल गया। बॉम्ब यहाँ पर सुहो को कॉल करके उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और फिर बॉम्ब कांग को भी कॉल करके लड़ाई के बारे में बता देता है। अब इसके बाद सुहो वहाँ पर कैंग के जिम में पहुँच जाता है जहाँ पर बॉम्ब पहले से ही मौजूद था, लेकिन सुहो यहाँ पर बॉम्ब को नहीं मारता और वो उससे कहता है कि देख हमारे बीच जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगता हूँ और अब जो भी कुछ तूने सियोन के साथ किया है तो भी उसके लिए उससे माफी मांग ले। लेकिन बॉम्ब ऐसा करने से मना कर देता है। अब तभी सुहो उससे कहता है कि तू दोस्त के नाम पर दबा है। इसके बाद वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है। फिर यहाँ पर कांग उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और सुहो भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके पहले तो बाहर मौजूद लोगों को मारता है और इसके बाद रिंग में उतर आता है। कांग इस फाइट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। कांग पहले तो अपनी स्किल दिखाकर सुहो को डराने की कोशिश करता है, लेकिन सुहो भी काफी ज्यादा ताकतवर था। वो कांग को बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन अब तभी वहाँ पर योंगबिन का दोस्त बीच में आकर सुहो को नीचे गिरा देता है, जिस चीज का फायदा उठाकर कांग भी उसे एक किक मारता है जिससे कि सुहो बेहोश होने वाला था। अब तभी बॉम्ब भी वहाँ पर आकर अपना गुस्सा उतारता है और वो सुहो के ऊपर काफी सारी किक मारता है। अब बाकी सभी लोग भी आकर सुहो के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद योंगबिन का एक दोस्त देखता है कि सुहो सांस नहीं ले रहा है। अभी देखकर सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। बॉम्ब भी यहाँ पर देखता है कि सुहो अब मर चुका है और अब यहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उससे रोते हुए कहता है कि सुहो प्लीज उठो। अब तो वहाँ पर बॉम्ब के डैड का आदमी आकर बॉम्ब को वहाँ से ले जाता है ताकि वो इस केस में ना पड़े। यहाँ पर सुहो बीच रिंग में मरा हुआ पड़ा था। बॉम्ब के डैड के आदमी वहाँ पर कुछ लड़कों से कहते हैं कि अगर पुलिस तुमसे पूछे तो कह देना कि सुहो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी प्रैक्टिस के दौरान वो नीचे गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस आकर वहाँ पर सुहो को वहाँ से लेकर जाती है। तब वो लड़के भी बिल्कुल उसी तरीके से बयान देते हैं। इधर दूसरी तरफ बॉम्ब के डैड उसे दोबारा से परेशानी खड़ी करने के लिए उसे मार रहे होते हैं। बॉम्ब वहाँ पर उसके डैड के आदमी से पूछता है कि क्या सुहो ठीक है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। भाई सियोन जब स्कूल पहुँचता है तो वो देखता है कि सुहो आज नहीं आया और आज तो उनका फाइनल एग्जाम था। जब सियोन को फोन मिलता है तो वो देखता है कि योंगी ने उसे कई सारी कॉलें की हैं। सियोन तुरंत ही योंगी से कॉल करके उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। तब योंगी बताती है कि सुहो अब हॉस्पिटल में और उसकी हालत बॉम्ब और उसके साथ के लोगों ने की है। ये जानते ही सियोन तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सुहो अब कोमा में जा चुका है। ये देखकर वहाँ पर सियोन इमोशनल हो जाता है और वह बहुत ही ज्यादा रोता है। फिर योंगी यहाँ पर सियोन से उसे वापस से स्कूल जाने के लिए कहती है क्योंकि सियोन का फाइनल एग्जाम था, लेकिन अब सियोन को बदला लेना था। वो स्कूल नहीं जाता। सियोन योंगबिन के नए स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो योंगबिन को बहुत ही ज्यादा मारता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो लड़का कहाँ पर है जिसने सुहो का ये हाल किया है। तब योंगबिन बताता है कि वो तुम्हें जिम में मिलेगा। ये सुनकर सियोन तुरंत ही जिम में जाता है जहाँ पर वो कांग के ऊपर एक रोड से अटैक करता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच अब फाइट शुरू हो जाती है। सियोन सुहो का बदला लेने के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो कांग को वहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ पीटता है। उसके हाथ में जो भी चीज आ रही थी वो कांग को मार रहा था।
वो एक डंबल उठाकर कांग के पैर में मारता है और वो वहाँ पर उसके दोनों पैरों को तोड़कर उसका खेल खत्म कर देता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। इधर बॉम्सियो के डैड जब बॉम्सियो को लेकर कहीं पर जा रहे थे तो उनकी कार के सामने योंगी आ जाती है और वो बॉम्सियो के पास जाकर उसे कहती है कि ये सब तूने किया है ना, तू कायर है, अगर तेरी औकात है तो तू मुझसे बाहर आकर लड़। अब तो बॉम्सियो बाहर आता है और योंगी से कहता है कि तेरी आ जाने से हमारी दोस्ती में दरार पड़ी है और ये जो भी कुछ हुआ है वो तेरी वजह से हुआ है, हम पहले बहुत ही अच्छी तरीके से रहते थे। ये सुनकर यहाँ पर योंगी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इधर दूसरी तरफ सियोन बॉम्सियो से भी बदला लेने के लिए अपने स्कूल में पहुंच जाता है। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से योंगबिन के दोस्तों के ऊपर अटैक करता है। अब ये देख कर इनकी टीचर तुरंत ही पुलिस को बुलाने के लिए चली आती है। सियोन वहाँ पर उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो बॉम्सियो के पास आकर उससे कहता है कि मैंने तो तुझसे ये सब करने के लिए मना किया था, फिर तूने ये सब क्यों किया। सियोन उसे नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि हम तीनों तो दोस्त हैं, तो आखिर तूने ऐसा क्यों किया। इस पर बॉम्सियो भी रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों किया, लेकिन हाँ मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मुझे मार दे, मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन सियोन अभी भी बॉम्सियो को अपना दोस्त मानता था, इसलिए अब वो बॉम्सियो को वहाँ पर नहीं मारता और रोते हुए क्लास से बाहर आ जाता है। टीचर्स वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सियोन इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो विंडो में हाथ मारकर उन्हें तोड़ देता है और सबसे कहता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। इसके बाद वो रोते हुए वापिस से हॉस्पिटल में सुहो के पास आ जाता है, जो कि अभी भी कोमा में था। सियोन को भी यहाँ पर नींद आ जाती है और अब तभी उसे सपने में सुहो दिखता है, जो कि होश में आ चुका था। सुहो सियोन से कहता है कि तू तो सच में पूरा का पूरा पागल है। तब सियोन सुहो से हर चीज के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जब सियोन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि सुहो सच में होश में नहीं आया था, वो अभी भी कोमा में। ये जानकर सियोन को बहुत ही बुरा फील होता है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से बॉम्सियो पढ़ने के लिए एक दूसरे देश चला गया और योंगी भी इन सारी चीजों का दोष अपने ऊपर लेकर अचानक से कहीं पर गायब हो गई। इधर बॉम्सियो के डैड ने सियोन को जेल भेजने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन सियोन के पास बॉम्सियो की वही वीडियो थी, जिस वजह से वो सिर्फ उसे स्कूल से ही निकलवा पाए। और इसके बाद सियोन को एक नए स्कूल उनजोंग हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पर अब हम सियोन को देखते हैं, जो कि अपने नए स्कूल में पहले दिन जा रहा होता है। सियोन के डैड सियोन से कहते हैं कि बेटा मुझे तुम पर नाज है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद सियोन अपनी नई क्लास में जाता है, जहाँ पर एक लड़का उसके पास आकर उसे बुली करने लगता है। वो भी बिल्कुल योंगबिन के तरह था। अब तभी सियोन भी उससे लड़ने के लिए अपना लेजेंडरी पेन निकाल लेता है। और बस दोस्तों, इसी के साथ बिग हीरो क्लास 1 का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का सीजन 2 भी है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कर देना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।